से मोर भजन पूजाना। बड़ा दुर्लभ है जीवन के वास्तविक उस रहस्य का ज्ञान होना, प्राप्तव्य का परिचय होना और प्राप्ति के साधन के विषय में भी जानकारी होना। प्राप्तव्य है भगवान का भजन, और वो भजन का स्वरूप है नयनन गलदे अश्रु धारया, वदनम गदगद रुद्धया गिरा, पुलकैर निचितम वपु कदा तव नाम ग्रह में भविष्यति। स्वयं भगवान आराध्य होकर राधा कृष्ण गौर हरि इस आराधक होने के नाते भगवान से याचना कर रहे हैं कि हे श्री ठाकुर जी, हे कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था, हे श्री नंदनंदन, हे मेरे प्राण सर्वस्व, हे मेरे जीवन, मेरे को ऐसी कृपा करो कि मैं आपका श्रुपूरित नेत्रों से भजन करूं। क्योंकि अंतर भजन का मतलब है अंतर में मैं आपके उस अचिंत्य समाधि दुर्लभ रस का, जिसका आप भी करारविंदे पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम, करारविंदेन मुखारविंदम करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। आप जिस वटपत्र पर अपना निज रसास्वादन करते हैं, अपने अंगुष्ठ के चोषण के द्वारा, ये आपका आस्वाद्य विद्य, श्री किशोरी जी का आस्वाद्य विद्य जो आपका रस है, क्योंकि श्रुति ने आपको रसो वैसा कहा है, और उसके 4 भाग हैं, आपकी रूप माधुरी, आपकी लीला माधुरी, आपकी प्रेम माधुरी और आपकी बंसी माधुरी। हे प्रभु, आप रस के 4 भेद, इन चारों रसों के एक कण का भी, किसी एक का भी एक कण कभी आस्वादन हो जाए तो जीवन ही साक्षात रस हो जाता है। फिर हम में और ठाकुर जी में भेद नहीं रहता। भेद का तात्पर्य है जैसे ज्ञान की तीसरी कक्षा है, जीव और ब्रह्म में भेद नहीं है, ये तब सार्थक होता है। लेकिन भक्त इसमें भी अपने उस अभेदता के साथ साथ अपने उस सौभाग्य को नहीं भूलता है कि वो नित्य कृष्ण का दास है। ये अभेदता की जो आधार भूमिका है वो भगवान के दासत्व के भाव में है, और दासत्व का जो अधिकार है, दासत्व का जो धर्म है, अपने स्वामी की सेवा। कोई कहे इस समय हम भगवान की कहाँ सेवा करें, उनका जो भी सेवा करें वो भगवान के निमित्त करें, भगवान को प्रसन्न करने के लिए करें और उन्हीं को अर्पण कर दें। फिर भी कौन सी ऐसी सेवा है, वो ये है कि भगवान का भावपूर्ण भजन करें, भगवान का भजन करें भावपूर्ण। अंतर हृदय में बैठे हुए भगवान जब किसी को अपना भजन करते हुए देखते हैं, उसका सुनते हैं, तो सबसे ज्यादा प्रसन्न भगवान को करने वाला यही सौभाग्य है, यही सुयोग है, यही वैष्णव के ऊपर गुरुजनों की रजरानी की सब कृपा है। तो बहुत बार सुन चुके माया से निवृत्त होने का, माया के भीतर रहकर भी माया की छाती पर भगवान का भजन करने का, यही सबसे बड़ा, यही निश्चित एक प्राप्ति है जो अति दुरूह होने पर भी, हमारे सत्संग में ये दुरूह होने पर भी बड़ी सरल लगती है। उनका ये असंभव प्राय है, ये दुरूह है, बड़ी दुर्लभ है। उनका महाराज बहुत अच्छी है, क्योंकि तब हम इसके लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे, तब हमें ये अभिमान नहीं हो सकता कि हम इसे प्राप्त करेंगे। ये दुरूह है, किसी साधन से नहीं हो सकती, किसी बल से नहीं हो सकती, किसी समय से नहीं हो सकती,
उनका जब ये अति दुरूह है तो हमारे ठाकुर तो परम समर्थवान हैं, वो हम पर कृपा करके इसे जब चाहेंगे हमें प्रदान कर देंगे। हमारे पक्ष में याचना है, इस हमारे पक्ष में प्रार्थना है और हमारे पक्ष में इंतजार है। उत्कंठा और इंतजार से जीव गोस्वामी जी का निर्णीत कोटेशन है कि किसी भी अभिष्ट की प्राप्ति होकर ही रहती है। हस्तो आज से हमने कल से ही शुरू किया रूप गोस्वामी रूप मंजरी जी का चरण सेवन, क्योंकि नाम का जैसा रसा स्वादन उन्होंने किया है उसका कहीं उदाहरण मिलता नहीं है। नांदी मुखी जी ने कहा श्री पौर्णमासी जी के लिए, तथापि श्रीमन महाप्रभु जी के लिए स्वयं श्री रूप गोस्वामी प्रभु ने कहा। भगवान के नाम में कितना रस भरा है, भगवान का नाम कितना मधुर है, भगवान के नाम में कैसा अमृत भरा है, ये रूप गोस्वामी जी ने अनुभव किया है। जो महाअनुभवी हैं, परम अनुभवी हैं, उनके चरण आश्रय को लेते हैं हम और अपने जीवन में, अपने मंगलाचरण में, अपने भजन में, अपने साधन में हमने इसको स्वीकार किया है। हमने इसको भी गाने का एक उपक्रम किया है कि हे प्रभु, जब हमें नाम में रुचि चाहिए, नाम को अश्रुपूरित नेत्रों से करने का, द्रवित चित्त से करने का सौभाग्य चाहिए, तो प्रभु जी आप हमारे सामने हैं जिन्होंने इसका सम्यक आस्वादन किया है। और जिस आस्वादन की इस स्थिति को सुनकर महाप्रभु प्रसन्न हुए और नामाचार्य हरिदास ठाकुर भी नाचने लगे। अब इसी नाम के द्वारा रूप गोस्वामी जी का कृष्ण नामाष्टक अत्याधिक सुंदर है। उसका प्रथम श्लोक ही अति महत्वपूर्ण है। निखिल श्रुति मौली रत्नमाला द्विति निराजित पाद पंकजांत अयि मुक्त कुलैरुपास्यमानम् परितस्त्वां हरिनाम संश्रयामि। मैं सर्वतो भावेन इसी नाम का आश्रय लेता हूँ, जो निखिल श्रुति माला। श्री सर्वतो भावेन का तात्पर्य ये है कि मैं कुछ भी करूं, नाम के साथ अगर हो सकता है तो मैं करूंगा, अगर नाम विस्मृत होता है तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा। हमारे परम पूज्य बाबू जी का एक बड़ा कृपा पूर्ण वचन है। कबीर जी को जब धागा टूटता खत्म होता तो लब लगाकर उसे जोड़ते, तब उन्होंने ये काम भी छोड़ दिया कि लब लगाते समय जो नाम छूटता है ये काम मैंने नहीं करना। हम स्वाध्याय करें, हम भ्रमण करें। अभी अभी ब्रजवासिन थी 3, उनकी डांट पड़ी मुझे। वो पीछे से खूब जोर से बोल रही थी। मैंने कहा मैया आओ, धीरे से बोलो। उनका हम ब्रजवासिन है, बड़ा आया भजन करने वाला, जूती पहन के माला कर रहा है। माला करनी है तो घर पे आसन पे बैठ के कर, एक ही कर, लेकिन अच्छी तरह से तो कर। तो भजन में किसी प्रकार से विक्षेप होता है, जाने से आने से बाधा होती है, कहीं शोर होता है, कहीं वृत्ति डिस्टर्ब होती है, तो हमें एकांत भजन को ही प्रमुखता देनी चाहिए। ये आज की सार बात है, क्योंकि रूप गोस्वामी जी ने कहा है, निखिल श्रुति मौली रत्नमाला द्विति निराजित पाद पंकजांत अयि मुक्त कुलैरुपास्यमानम् परितस्त्वां हरिनाम संश्रयामि। मैं सर्वतो भावेन इसका आश्रय लेता हूँ।
इसका आश्रय छोड़कर मैं किसी अन्य आश्रय में नहीं जाता। हाँ, अगर मुझे जाना है तो मैं ये देख लेता हूँ कि मेरे नाम के जाप की सुविधा रहेगी। मैं सब प्रकार से नाम स्मरण से वंचित तो नहीं हो जाऊंगा, मेरा नाम तो नहीं छूट जाएगा। क्या मैं किसी अन्य साधन के ऊपर निर्भर तो नहीं हो रहा हूँ? निर्भरता मेरी भगवान के नाम में ही है। कबीर जी काशी मरत मुक्त करत एक राम नाम, ऐसा कहा जाता है और ये बिल्कुल सत्य है। काशी में शरीर त्यागने वाले, काशी जी में तो मुर्दे जलाने ऐसे आते हैं महाराज, भीड़ की भीड़, पंक्ति की पंक्तियां लगी हैं। क्योंकि काशी में जो शरीर छोड़ता है, भगवान गौरीनाथ उसके कान में राम नाम सुना देते हैं। और ये राम नाम ऐसा है कि मृत शरीर में भी इसका प्रभाव कम नहीं होता और वो जीव मुक्त हो जाता है। कबीर जी काशी से बाहर चले गए। उनका महाराज, काशी में लोग मरने आते हैं और आप काशी के निवासी होकर बाहर जा रहे हैं। उनका मुझे काशी के बल पर नहीं मुक्त होना, मुझे तो भगवान के नाम के बल पर उनके चरणों का चंचरीक होना है, दास होना है। गोस्वामी जी ने एक पद लिखा है, रविदास जी आप देखना, कि वो चातक है जो केवल स्वाति नक्षत्र की बूंद पीता है, बादल की ओर टकटकी लगाए देखता रहता है। अगर तो स्वाति नक्षत्र की बूंद मिले तो पिएगा, वरना प्यासा रह जाएगा, मर जाएगा। एक बार वो कहीं मरा हुआ चातक था, किसी ने उसको गंगा जी में डाल दिया कि चलो बेचारे की मुक्ति हो जाएगी। मरे हुए चातक की भी चंचू गंगा जी के ऊपर उठ गई धारा से कि मेरे मुख में कहीं गंगा जल ना चला जाए। हा हा हा, कहो कृष्ण भजो कृष्ण गाओ कृष्ण नाम, अपना तो सर्वस्व राधा कृष्ण नाम। कहो कृष्ण भजो कृष्ण गाओ कृष्ण नाम, अपना तो सर्वस्व राधा कृष्ण नाम। अपना तो सर्वस्व राधा कृष्ण नाम, अपना तो सर्वस्व राधा कृष्ण नाम। कहो कृष्ण भजो कृष्ण गाओ कृष्ण नाम, अपना तो सर्वस्व राधा कृष्ण नाम। कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन धाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन धाम। अन्न धन मांगे नहीं मांगे कृष्ण नाम। कहो कृष्ण भजो कृष्ण गाओ कृष्ण नाम, अपना तो सर्वस्व राधा कृष्ण नाम। तो वो चातक की चंचू मृत होने के बाद भी गंगा के जल से ऊपर उठी थी कि कहीं भूल से भी मेरे मुख में गंगा जल ना चला जाए, क्योंकि मैंने तो केवल स्वाति नक्षत्र की बूंद का पानी पीना है। इसी प्रकार हमारी कहीं और आश्रय, हमारा कहीं और निर्भरता ना हो जाए। श्री रूप गोस्वामी चरण कहते हैं, परित्वस्वाम हरि नाम संश्रयामि। मैं अगर गणेश पूजन करता हूँ, मैं अगर श्री सरस्वती जी की वंदना करता हूँ, मैं अगर कुछ भी साधन भजन करता हूँ, उसके विश्राम में मैं यही चाहता हूँ कि मेरी नाम में रुचि हो, मेरी नाम की जो चिंतन है वो बढ़ता जाए।
यद्यपि ये जितनी भी याचनाएं हैं वो सब प्रायवाची ही हैं। भक्ति दान देव आज श्री भगवान गौरीनाथ कहते हैं, बार बार वर मांगे हूँ हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अन पायने भक्ति सदा सत्संग। उसका मतलब ही नाम की रुचि ही है। मनु ने जो मांगा, शत्रुपा जी ने जो मांगा, श्री भरत जी प्रेम मूर्ति जो मांग रहे हैं, धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, ये वरदान न आन। इसका तात्पर्य भी यही है कि नाम में रुचि हो। जैसे जैसे जिसकी निष्ठा होती है, किसी भी याचना से उसे उसी की ही प्राप्ति होती है। इसलिए हम सर्वतो भावेन नाम के आश्रित हो, सबसे सर्वतो भावेन नाम के आश्रित हो। नाम के आश्रित हो, हरि नाम के आश्रित हो। हरि नाम को ही प्रार्थना करें, हरि नाम से ही याचना करें। हरि नाम ही हमारा अधिकार पूर्ण हमारी संपदा है। एक और बड़ी बात हमारे महाराज जी कहते हैं, हम रोज का सत्संग में रिपीटेड बातें तो होती हैं, और ये बात रिपीटेड हो रही है कि भैया किशोरी जी ठाकुर किशोरी की संपत्ति है। इस पर किसी प्रकार से तुम उनको उनके लिए रहने दो, और तुम उनके नाम में अपना जो अधिकार है उसका आस्वादन करो, उसका प्रयोग करो। हाँ। मैं कई बार कहता हूँ, मुझे अपनी औकात में रहना बड़ा अच्छा लगता है। इसी प्रकार अपने अधिकार में रहना एक ही बात है। और अधिकार क्या है? राधे श्याम युगल नाम मेरो है जीवन, राधे श्याम युगल नाम मेरो है जीवन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, रसिक मुकुट मणि जय गोपीजन। राधे राधे रटे श्याम, राधे रटे श्याम श्याम, राधे राधे रटे श्याम, राधे रटे श्याम श्याम, राधे श्याम युगल नाम मेरो है जीवन। श्री श्री प्रेमानंद गोविंद शरण जी बड़ा सुंदर कह रहे हैं कि आप जब अपने घर में, अगर आप फर्स्ट फ्लोर पर हो, आप अपने घर में एंटर करते हो तो दीवारों पर लिखो कि किसी भी आने वाले के लिए उसकी नज़र में आए, आपकी नज़र में भी आए, घर में प्रवेश करते ही राधे श्याम युगल नाम मेरो है जीवन। हरि नाम लिखें, महामंत्र लिखें, लेकिन कहीं ये भी लिखें राधे श्याम युगल नाम मेरो है जीवन, राधे श्याम युगल नाम मेरो है जीवन। कितनी सुंदर शब्दावली है। राधे राधे रटे श्याम। श्याम सुंदर क्या करते हैं? वो भी भक्त हैं, वो भी उपासक हैं, क्योंकि इष्ट के बिना तो किसी को भी जीवन का आनंद रूपी अभिष्ट प्राप्त नहीं हो सकता। किसी को इष्ट के रूप में, किसी के चरणों में आत्मसमर्पण करना पड़ेगा, किसी का बनना पड़ेगा, किसी को अपना बनाना पड़ेगा। ये इतना ही सत्य है कि ये देखो कि श्याम सुंदर सभी के प्राण आराध्य हैं,
सभी के जीवन के आधार हैं, सभी के श्वासों में चले आओ। तथापि श्याम सुंदर ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तथापि उन्होंने भी जिंदगी का सार अपना इष्ट श्री किशोरी जी को प्राप्त किया हुआ। उनकी सारी चेष्टाएं, उनकी लीलाएं, उनकी करुणा, उनका प्रागट्य, देखो कुछ भी भगवान किसी के लिए कुछ नहीं करते हैं, वो केवल किशोरी को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। अगर किसी का उद्धार भी करते हैं तो ये भी किशोरी को प्रसन्न करेगा, इसलिए ऐसा हो सकता है कि आदमी लोग किसी का दोष ना देखें। ये तो मैया ही है। महाराज श्री कहते हैं चोरी से भी ये महात्माओं को सत्संग में मंदिर में कुछ ना कुछ दे ही आएंगी। चोरी से महाराज एक कटोरी आटा तो मंदिर में चढ़ाई आएंगी। इनकी गुत्थी में कुछ ना कुछ होती ही है रेजगारी, कुछ ना कुछ डब्बे में डालेंगी ही डालेंगी। देखो मैंने देखता रहा पुरुषोत्तम मंदिर में, जहाँ पेटी लगी है ना, अरे भैया यहाँ कौन डालता होगा। देखा मैंने कोई ना कोई मैया टक की आवाज आती, उसमें कोई ना कोई सिक्का उसने डालना ही डालना है। अगर धर्म बचा हुआ तो स्त्रियों के ही कारण। तो भगवान ने भी अपना इष्ट धारण किया है, वो है श्री किशोरी जी। कोई कहे कि मैं इष्ट के बिना, नहीं नहीं, जीवन में ना तो अनिष्ट खत्म होंगे ना अरिष्ट की प्राप्ति होगी, अपने अभिष्ट की प्राप्ति नहीं होगी। ना अभिष्ट की प्राप्ति होगी, ना अरिष्ट से बचेंगे, ना अनिष्ट से बचेंगे। अगर बचेंगे तो इष्ट के शरणागत होकर बचेंगे। जिसका जैसा इष्ट है, भगवान पर आरोप लगता है कि उन्होंने भाइयों के झगड़े में सुग्रीव का पक्ष लिया, बाली का वध किया, लेकिन भगवान ने बाली का वध नहीं किया। उनका फिर क्या किया? सुग्रीव और बाली जब परस्पर में उनका युद्ध हुआ तो सुग्रीव ने एक देवता सिद्ध कर रखा था, जो आने वाले सामने के आधे बल को हर लेता और आधे को बाली मार देता। इसलिए सुग्रीव समान बली होकर भी बाली से कभी जीता नहीं, हमेशा पिटता। ये बात उसने श्री रघुनाथ जी को कही। रघुनाथ जी ने कहा, तुमने मुझे इष्ट के रूप में प्राप्त किया है, मुझे आत्मसमर्पण किया है, अब तुम जाओ, देखो मैं ये अपने बाली आज अपने देवता को बता दे, बाली का देवता समझ ले कि अब श्री सुग्रीव भी इष्ट के बिना, गुरु के बिना नहीं है। लेकिन उस देवता ने अभिमान के कारण उसको अंडर एस्टिमेट किया, उसको ओवर रूल किया। तो भगवान ने दूसरी बार जब सुग्रीव लड़ने के लिए गए हैं तो बाली का देवता जैसे ही उसके हृदय से निकलकर सुग्रीव को मारने दौड़ा, सुग्रीव का आधा बल हरने दौड़ा, भगवान ने उसका वध कर दिया। अरे ये लड़ाई दो इष्ट की है, एक बाली का इष्ट और एक सुग्रीव का इष्ट। रघुनाथ जी ने पहले उसे चुनौती दिया कि अब सुग्रीव को तुम इष्ट के बिना नहीं समझना, इसलिए सचेत हो जाओ। अस्तु, तो इष्ट को लज्जा होती है। रघुवर तुमको मेरी लाज। एक घर के पति को पत्नी की बड़ी लाज होती है, उसकी सब प्रकार से सुरक्षा। वो कहाँ जाएंगी, कैसे जाएंगी, अगर पहुंचकर फोन जरूर करना, अरे आपका सम्मान तो हुआ वहाँ पर, आपको किसी प्रकार से कुछ कमी तो नहीं है, आप प्रसन्न तो हो, आपको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। पति वो है जो अपनी पत्नी की सुख की, सुविधा की, खुशी की पहरा देवे। पति कहते चौकीदार को।
महाराज जी कहते पैसे तुम कमाओ और अपनी पत्नी को दे दो, खर्च वो करे, ये भागवत जी कहते हैं। तो इष्ट 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 को लज्जा होती है, अरे अरे देख माई तेरा लाला बिगड़ा जाए। यशोदा जी को श्री शिकायत करती हैं, अरे तेरा लाला है, तेरा लाला है। और मैया भी माँ है, माँ इष्ट एक ही चीज है। पति माँ ये सब इष्ट हैं। तो भगवान श्री माँ के रूप में, इष्ट के रूप में उनको शरणागत की बड़ी ख्याल है। पतित उदाहरण नाम तिहारो, सदा सदा मैं शरण तिहारी। अरे हम सर्वतो भावेन भगवान का आश्रय लें, भगवान को विश्वास दिलाएं कि प्रभु हम केवल आपके शरणागत हैं। ये प्रभु हम केवल आपके शरणागत, हमने आपकी शरण ली है, आप ही हमारे शरण्य हैं, आप ही हमारे शरण्य हैं। और जो हमारे व्यवहार हैं वो सब आपके संबंध से हैं, वो आपके जाए हुए हैं, वो आपके हैं, आप ही हो। अन्यथा हमारा तो एकमात्र सर्वस्व इष्ट आराध्य आप हो, और आपसे भी अधिक आपका युगल नाम है। अब तो हमारी जो है ना वो डीप स्टडी हमको प्राप्त हो गई। हमारे परम आचार्यवर प्रमाणिक महापुरुष श्रीमन माधव गौड़ेश्वराचार्य प्रभु ने बताया है कि भैया हमारा अधिकार भगवान के युगल नाम में है। अनाधिकार चेष्टा करने वाले को उसमें अगर सिद्धि भी मिल जाए तो फिर भी वहां से उसे जाना होता है। जो प्रॉपर्टी अपनी नहीं है, जो स्थान अपना नहीं है, जो धन अपना नहीं है, जो कुछ भी अपना नहीं है, हम कितनी देर उसका सेवन करेंगे, कितनी देर उसे अपना मानेंगे। आखिर तो वही मिलेगा जो अपना अधिकार है। और हमारा अधिकार श्रुति ने कहा, हमारे परमाराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं हमारा अधिकार श्री श्री भगवान के युगल नाम में है। युगल नाम, युगल नाम, युगल नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देख सुमिरिए नाम, रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विषेखे। इसी नाम के भीतर जो रस भरा है, जिसका पूर्ण आस्वादन श्री रूप गोस्वामी जी ने किया है, हमें प्राप्त हो जाएगा और हमारे हृदय में एक अनिर्वचनीय अकथनीय रस की उत्पत्ति हो जाएगी। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। इस प्रकार युगल नाम, युगल नाम, युगल नाम, युगल नाम, युगल नाम ही सीढ़ी चढ़ते हुए यत्र तत्र यही लिखा हो युगल नाम, लेकिन राधा कृष्ण नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमने एक बार सुना कि जब श्री सुखदेव जी ने भागवत जी में श्री राधा नाम को गोपन किया है, यद्यपि ऐसा कोई श्लोक नहीं है जिसमें किशोरी का नाम नहीं है। ये है ही श्री किशोरी का मद, श्रीमद। ये किशोरी का ही प्रसाद है, किशोरी जी का ही वचनामृत है, किशोरी जी का ही अनुग्रह है
तथापि उसे गोपन रखो। महाराज श्री की उपासना में महाराज श्री के दीक्षित आश्रित जनों को किशोरी का नाम अगर गाने का मन है तो कृष्ण नाम के घूंघट में, कृष्ण नाम के आवरण में, कृष्ण नाम की सुरक्षा में, कृष्ण नाम के कवच में गाना है, वरना गुरु अवज्ञा से नाम अपराध रहते हुए नाम की कृपा नहीं होती। हरि का मतलब श्री किशोरी जी है। हरि हरि कवे मोर हरि बेसुरी। सीढ़ियों में लिखो हरि बोल, हरि बोल। आज की तारीख में सीढ़ियों पर लिखना है राधे श्याम युगल नाम, हरे कृष्ण युगल नाम। ये सीढ़ियों में नहीं, अपने घर में लिखना है। राधे श्याम युगल नाम, मेरो है जीवन। जय राधे जय कृष्ण। क्या सुंदर ये संकीर्तन है, इतना मधुर है। श्री श्री राधा दासी जी ने अमृतसर में आज से 50 साल पहले गाया, अभी भी वो विराज रही हैं, 100 साल की हैं। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, रसिक मुकुट मणि जय गोपी जन। बड़ा ही सुंदर। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, रसिक मुकुट मणि जय गोपी जन। इससे आगे की पंक्ति और मधुर है। राधे राधे रटे श्याम, राधे रटे श्याम श्याम। श्याम सुंदर को भी जो दृढ़ आश्रय है वो राधा जी के नाम का है, क्योंकि किशोरी जी माननीय होकर जब श्याम सुंदर को दर्शन सुख नहीं देती हैं, उनको विरह व्याप जाता है, तो उनके उस विरह में उनके प्राणों की रक्षा राधा नाम करता है। ओहो, क्योंकि नाम कभी माननीय नहीं होता। यद्यपि किशोरी का मान भी बोध बढ़ाने के कारण है, तथापि ये जो हरि नाम करते हैं साधन अवस्था में भी ठीक है, लेकिन जो लोग सिद्ध होकर भी हरि नाम करते हैं, उनका भगवान के चरणों में प्रीति होने पर, भगवान के मिलन की इच्छा होने पर, भगवान का जब विरह होता है तो प्राणों को धारण करने के लिए, प्राणों की रक्षा करने वाला ये भगवत नाम है। हम इसलिए भगवान का नाम लेते हैं भगवान को मिलने के बाद भी, कि हमारे विरह के क्षणों में प्राणों की रक्षा हो जाए। ये हरि नाम है तप्त जीवनम। ये भगवान का नाम, भगवान की कथा तप्त जीवनम। अस्तु राधे श्याम युगल नाम, मेरो है जीवन। कल मैंने युगल नाम से प्रार्थना की, हे युगल नाम, हे महामंत्र, मुझ पर कृपा करो, मेरी आप में रुचि हो, मेरा जीवन आपकी कसौटी पर खरा हो जाए। मेरा जीवन अभी तक मुझे विश्वास नहीं कि मैं हर क्षण जो श्वास लेता हूँ, प्रति क्षण कुछ करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, वो आपकी कसौटी पर खरा है। ये मैं पूरा जानता नहीं हूँ। आचार संहिता मुझे पूरी पता नहीं है, कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे बोलना, किस प्रकार कितना खाना, किस समय उठना जागना, किस समय कहाँ क्या करना, आपको प्रणाम कैसे करना है, गुरुजनों का स्मरण कैसे करना है, वैष्णवों को प्रणाम कैसे करना है, मुझे नहीं पता है। हे हरि नाम, हे महामंत्र, हे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुझ पर कृपा करो, मुझे सारी अकल दे दो, मेरे स्वभाव में ही ऐसा सब कुछ आ जाए जो आपको प्रसन्न करने वाला। मेरे स्वभाव में एक भी ऐसी त्रुटि ना हो
जो आपके अनुकूल ना हो, सब कुछ वही हो, मैं उसी समय जगूं, उसी तरह नहाऊं, उसी तरह वस्त्र पहनूं, उसी तरह द्वादश तिलक लगाऊं, उसी तरह आपकी अर्चा पूजा करूं, उसी प्रकार तुलसी जी को प्रणाम करूं, उसी प्रकार आपकी माला करूं, जो आपके अनुकूल हो, आपको प्रसन्न करने वाली हो। क्योंकि प्रभु जी दुल्हन वो जो पिया मन भाए, मैं साधक वो जो आपके मन को भाए। प्रभु ये समर्थ मेरी नहीं है, लेकिन जैसे किसी बहू को घर आने पर घर की मर्यादाओं का पता नहीं होता है, सास उसे बताती जाती है और वो समझती जाती है, फिर बाद में वो सास होकर सबकी प्रिय हो जाती है, फिर आगे वो परंपरा को सब कुछ बताती है। इसी प्रकार हरि नाम मुझे कुछ पता नहीं है, आप मुझे जो है ना एक स्नेही सास की तरह, चाहे मुझे डांट कर किसी तरह भी मेरा शासन करके, मैं तो अब ये तक कहने लग गया हूँ, मुझे चाहे दंडित करके मुझे अपने अनुकूल कर लो, अपने अनुकूल कर लो। मेरा सब कुछ सांस सांस भी आपकी प्रसन्नता के अनुकूल हो, मेरा जीवन आपकी अनुकूलता, आपके चरणों में समर्पित हो। हे हरि नाम, कली काल में आप ही पूर्ण समर्थवान हैं। भगवान ने आपको अपनी पूर्ण शक्ति दे रखी है। अब भगवान के पास परम पूज्य प्रभु जी का वचन है, रूप है, लीला है, लेकिन भगवान की सारी शक्ति जो है भगवान के नाम में है। इसलिए जिसके पास शक्ति होती है उसी के चरणों में जाकर मैं निवेदन कर रहा हूँ, हे हरि नाम जो मेरी छाती पर अंकित हो। मैं आपको नित्य छाती पर लिए डोलता रहता हूँ। आप मेरे साथ ही सोते हो, मेरे साथ ही रहते हो, कोई ऐसा क्षण नहीं होता जब आप मेरे साथ नहीं हो, क्योंकि मैंने छाती पर आपको अंकित कर रखा है। ऐसा अंकित किया है, ना धुलता है ना फेड होता है। ऐसे हरि नाम मेरे प्राणों के प्राण, मेरे जीवन के जीवन प्रभु, मेरी एक प्रार्थना है और वो उचित है। वो मैं समझता हूँ कि जो सद चीज होती है उसको देने वाला भी प्रसन्न होता है। वो सद यही है कि मेरा चरण प्रति क्षण, प्रति निवेश, प्रति लव आपके अनुकूल हो। सो तो आपके अनुकूल होने पर ही सोऊं, कब जगूं जब आपके अनुकूल हो, आपको अच्छा लगे। कितने बजे जगते हो? उनका जब ठाकुर जी को अच्छा लगता है। मेरी प्रत्येक चेष्टा, हे प्रभु मुझ पर इतनी कृपा भी कर दो, क्योंकि मैं हूँ मूर्ख। कई लोगों को समझ होती है इतने बजे जगना है, इतने बजे करना है, क्या करना है, इतनी माला करके नहाना है या इतनी माला करके कलेऊ करना है, भोग लगाना है ठाकुर जी की। से मुझे कुछ भी नहीं पता है। मुझे सब कुछ पता होने पर भी मेरे से कुछ होता नहीं है। मुझ में संशय हो जाता है, मुझे शारीरिक दुर्बलता पकड़ लेती है। हे प्रभु आप ऐसी कृपा कर दो, आप ऐसी कृपा। ये मुझे प्रेरणा वहाँ मिली है। श्री विठलनाथ जी ने कहा, यद दैन्यम त्वत्कृपा हेतुर्न तदस्ति ममान बपीताम कृपाम कुरु राधेश यया तद दैन्यम आत्मयाम। हे प्रभु जो दैन्य आपकी कृपा का हेतु है वो मुझ में नहीं है। उनका अच्छा, फिर विठलनाथ जी गोसाई जी फिर मुझे क्यों कह रहे हो? उनका प्रभु जी वो कृपा भी आप कर दो कि वो दैन्य भी मुझ में आ जाए। तो मैंने कहा वाह 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 वाह, दैन्य भी भगवान से मांग लो। वाह 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 वाह। अरे जैसे कोई बाजार से कोई चीज ले कहता है वो पन्नी देना, वृंदावन में पन्नी कहते हैं, अमृतसर में हम कहते हैं तो पत्तल देना, लिफाफा देना। अरे कैसे ले जाएंगे? आजकल तो वो पैकिंग करके देते हैं, क्योंकि बिना पैकिंग के कोई कैसे लेके जाएगा? उस समय ना पा सके तो फिर क्या करेगा? उसे लिफाफा दो या प्लास्टिक में पैक करके दो। इसी प्रकार हे श्याम सुंदर, आपने मुझे मनुष्य शरीर दिया है, लेकिन इसकी पूरी उपयोगिता जो आपकी सेवा में है, आपकी प्रसन्नता के लिए है, उसके लिए वो स्वभाव बुद्धि योग आप दे दीजिए। हे प्रभु वो आप देते हैं। सबने आपसे लिया है, जिन्होंने भी लिया है आपसे ही लिया है। महिमा एष वृंदावनस्य।
इसलिए हे प्रभु, मीरा जी ने भी कहा, मीरा गिरधर मोहे सांची दासी बनाओ। हाय हाय हाय, भगवान से प्रार्थना है, मीरा जी आप सांची दासी नहीं उनका मैं हूं, लेकिन मुझे और बढ़िया ठाकुर के अनुकूल उनकी दासी बनना है। तो हे प्रभु, मीरा को प्रभु सांची दासी बनाओ। हाय हाय हाय। तो मैं श्री हरि नाम के लिए कह रहा हूँ, महामंत्र के लिए प्रार्थना किए कर रहा हूँ। हे महामंत्र, हे युगल नाम जो मेरे हृदय में आप अंकित हो, प्रभु मुझे जय जय, मुझे जो है वो आप अपने श्री अपने अनुकूल, अपने ठाकुर के अनुकूल है। श्याम, राधे श्याम।